तो 2025 का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है और अपने पीछे छोड़ गया है ढेर सारा हंगामा और कुछ बहुत बड़े कानून। हाँ बिल्कुल। एक तरफ मनरेगा को बदलने वाला बिल है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने वाला बिल पास हुआ, और दूसरी तरफ वही कागज फाड़े गए, नारे लगे, रात भर धरने चले। चलिए जरा कुरेद कर देखते हैं कि इस पूरे शोर शराबे के बीच असल में बदला क्या है। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन दो धाराओं को अलग अलग देखना। मतलब एक तरफ वो कानून है जो दूर तक असर डालेंगे, और दूसरी तरफ वो सियासत जो टीवी और सोशल मीडिया पर छाई रही। बिल्कुल। इन दोनों के बीच का जो तनाव है वही इस सत्र की असली कहानी है। तो फिर सबसे बड़े विवाद से ही शुरू करते हैं। मनरेगा से जुड़ा जो बिल आया, 20 साल पुरानी योजना को बदलकर सरकार एक नया बिल ले आई, VBGRAM-G। हाँ, इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। सरकार का तर्क ये है कि पुरानी योजना में जो कमियां थीं उन्हें दूर करना जरूरी था। अच्छा। अब इसके तहत ग्रामीण मजदूरों को 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पर इसके पास होने का तरीका वो बहुत हंगामेदार था। हाँ, मैंने सुना। विपक्ष ने तो बिल के कागज फाड़कर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फेंक दिए। इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था? देखिए, विरोध की दो मुख्य वजहें थीं। एक, विपक्ष का आरोप था कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, जो कि उनके हिसाब से एक वैचारिक हमला है। और दूसरा, ये दावा कि इससे राज्यों पर मतलब वित्तीय बोझ बढ़ेगा। महात्मा गांधी का नाम हटाने वाला तर्क तो समझ आता है, लेकिन ये राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ने वाला आरोप, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सरकार ने कोई सफाई दी इस पर? सरकार का कहना है कि ये योजना ज्यादा प्रभावी होगी और लंबे समय में राज्यों को फायदा ही होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नए नियम राज्यों की आर्थिक स्वायत्ता को कम करते हैं। असल तस्वीर तो मतलब जमीन पर लागू होने के बाद ही साफ होगी। ठीक है, अब दूसरे बड़े बिल पर आते हैं, शांति बिल। इसने तो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम लगता है। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों से जुड़ी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। सरकार का मानना है कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य सिर्फ सरकारी निवेश से पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने खुद इसे एक परिवर्तनकारी क्षण कहा है। उनका मानना है कि निजी क्षेत्र के आने से इस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, नया निवेश और नौकरियां सब आएंगी। अच्छा, इन दो बड़े बिलों के अलावा क्या कोई ऐसा छोटा मोटा बिल भी पास हुआ जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई पर उसका असर हमारी जेब पर पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल। एक तो तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाला बिल पास हुआ है। ठीक है। और साथ ही पान मसाला जैसी चीजों पर हेल्थ सिक्योरिटीज नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगाया गया है। और दूसरा है मणिपुर जीएसटी बिल। मणिपुर जीएसटी बिल, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जीएसटी दरों को सरल बनाना है। सरल बनाना मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब अभी जो 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब हैं, उन्हें घटाकर 5% और 18% के 2 मुख्य स्लैब में लाने की योजना है। ओह! इससे करीब 375 चीजों पर टैक्स बदल सकता है। मतलब रोजमर्रा की कुछ चीजें जो 12% में थीं, वो अब 18% स्लैब में आ सकती हैं। यानी वो महंगी हो सकती हैं? हाँ, और कुछ चीजें सस्ती भी हो सकती हैं। सरकार का तर्क है कि इससे टैक्स प्रणाली आसान होगी। तो एक तरफ तो ये सब बड़े आर्थिक कानून बन रहे थे, लेकिन सदन के अंदर की तस्वीर वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। जो पल असल में सुर्खियों में छाए वे कानून नहीं बल्कि टकराव थे। बिल्कुल, जैसे लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच वो तीखी बहस। हाँ, वो तो बहुत वायरल हुआ। जब राहुल गांधी ने सरकार की एसआईआर रिपोर्ट पर बहस की चुनौती दी, तो अमित शाह का जवाब, संसद आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। वो क्लिप तो हर जगह थी। और वो टीएमसी सदस्य वाली घटना भी थी जिन पर सदन में विपिंग करने का आरोप लगा। हाँ, उस पर भी काफी हंगामा हुआ। साथ ही प्रियंका गांधी के भाषण, खासकर जिसमें उन्होंने नेहरू का जिक्र किया, वो भी सोशल मीडिया पर खूब चले। ये पल दिखाते हैं कि संसद में अब बहस सिर्फ नीतियों पर नहीं होती। सही बात है, ये व्यक्तिगत और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी बन गया है। सोशल मीडिया के जमाने में ये छोटी छोटी क्लिप्स असल कानून से ज्यादा मायने रखने लगती हैं, है ना? लेकिन इस सब हंगामे का असर बाकी जरूरी मुद्दों पर क्या पड़ा, जैसे कि दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में फैला वायु प्रदूषण का संकट? यही तो इस सत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जहां एक तरफ इतने बड़े बिल पास हो रहे थे और इतना राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, वहीं वायु प्रदूषण जैसे जानलेवा संकट पर
कोई ठोस चर्चा तक नहीं हो पाई और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। तो कुल मिलाकर ये सत्र बड़े बदलावों और तीखे टकरावों का एक मिश्रण था। हाँ, एक तरफ रोजगार गारंटी और परमाणु ऊर्जा में नई नीतियां आई, तो दूसरी तरफ राजनीतिक खींचतान भी अपने चरम पर थी। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, कि जब संसद का कीमती समय कानून पर बहस करने के बजाय राजनीतिक स्कोर सेटल करने और सोशल मीडिया के लिए क्लिप्स बनाने में खर्च हो जाता है, तो आम जनता से जुड़े वो कौन से असल मुद्दे हैं जो चर्चा से हमेशा के लिए बाहर रह जाते हैं।